बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लेसन का टॉपिक है एंजाइम्स और उसके साथ एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले ये देखना है डेफिनेशन एंजाइम्स की। ये एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स that speed up chemical reactions in a living system without being used up। हाँ, जो वो जो कैटलिस्ट होता है तो वो तो इस्तेमाल हुए बगैर ही अपना काम करता है। ये तो तमाम केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट का यही मतलब होता है कि वो इस्तेमाल नहीं होगी, वो चीज़ अपना काम कर लेगी। और फिर एंजाइम्स में क्या स्पेशलिटी है कि ये इनको अलग से कोई नाम दिया गया है। ये देखिए, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं, यानी कि लिविंग सिस्टम में काम करते हैं। और इनका काम क्या है कि स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को ये लिविंग सिस्टम में। ये देखें, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स वो एंजाइम्स के वो देखने हैं। तो यहाँ से हमने ये शुरू किया है सेंटेंस। ये देखिएगा, ये यहाँ से इसके साथ एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू pH एंड टेम्परेचर। बहुत आसान है कि एंजाइम्स जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं टेम्परेचर के लिए और pH के लिए। यानी कि ये pH जिसको हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो पूरा नाम उनका है, तो इसकी थोड़ी सी कमी या थोड़ी सी ज़्यादती से भी इन पर इफ़ेक्ट आता है, यानी असर आता है। इसी तरीके से थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो उससे भी एंजाइम्स की एक्टिविटी पर फ़र्क आता है। इसीलिए तो ये लिखा है कि ये सेंसिटिव होते हैं इन दोनों चीज़ों के लिए, यानी pH के लिए और टेम्परेचर के लिए। फिर नंबर 2 सेंटेंस को भी इस एंजाइम्स के साथ ही ये कंटिन्यूशन में रखेंगे। ये देखिए यूँ, एंजाइम्स कैन वर्क in a living cell as well as outside the living system in glassware। बहुत आसान है कि एंजाइम्स जो हैं वो लिविंग सेल्स के अंदर भी काम कर सकते हैं और साथ साथ ये लिविंग सिस्टम के बाहर किसी कांच के बने हुए जो कोई लेबॉरेटरी में साइंसदान जिन चीज़ों में काम करते हैं उसमें भी एंजाइम्स काम कर सकते हैं। और आगे नंबर 3 के साथ वो ये एंजाइम्स वाली बात को कंटिन्यूशन में रखना है। ये देखिएगा, एंजाइम्स डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। यानी वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम होता है उसको एंजाइम्स अफेक्ट नहीं करते, यानी उसके ऊपर कोई असर नहीं डालते। इफेक्ट और अफेक्ट में फ़र्क होता है। अफेक्ट जो है वो वर्ब है, असर करना, और इफेक्ट जो है वो नाउन है, यानी असर। तो ये देखिए एक मरतबा फिर, एंजाइम्स डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, यानी कि एंजाइम्स मुतासिर नहीं करते, असर नहीं डालते, वर्ब है, असर नहीं डालते किस चीज़ पर? ये रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर। और आगे देखिए नंबर 4 पर वही एंजाइम्स से शुरू करना है। एंजाइम्स लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि केमिकल रिएक्शन के लिए जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है किसी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के हिसाब से वो होता है, तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को वो
कम करते हैं ताकि रिएक्शन शुरू करने में आसानी हो। और फिर नंबर 5 पर देखेंगे उसी तरीके से एंजाइम्स वाले लफ्ज़ से, ये देखें यहाँ से शुरू करेंगे। एंजाइम्स आर ईदर हाईली स्पेसिफिक और स्लाइटली लेस स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि बस वो जिस काम के लिए है बस वही करता है। तो या तो हाईली स्पेसिफिक है, यानी जिस काम के लिए वो बन गया है नेचर में बस वही करेगा, या थोड़ा सा कम स्पेसिफिक होगा तो थोड़ा सा इधर उधर हो के भी वो कोई काम कर देगा। तो इस तरह से हाईली स्पेसिफिक हो सकते हैं एंजाइम्स, या फिर थोड़ा सा कम स्पेसिफिक हो सकते हैं। ये देखें, ये नेक्स्ट पेज है हमारे पास। नंबर 6 के लिए उसी तरह बोलना है एंजाइम्स के लफ्ज़ के साथ। एंजाइम्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। वो तो बात पहले ही हो चुकी है कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं ये एंजाइम्स। तो इसका मतलब है कि वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर ही, लिविंग सिस्टम्स के अंदर काम करते हैं। और यानी लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं तो वो ये उनका नाम है बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो उसकी स्पीड को, उन रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाते हैं ये, इंक्रीज द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। आगे देखिएगा, एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बहुत कम क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है। वो इसलिए कि ये इस्तेमाल होते हैं, फिर दोबारा इस्तेमाल हो जाते हैं, फिर दोबारा इस्तेमाल हो जाते हैं। दोबारा इस्तेमाल होने का ये मतलब है कि ये यानी कंज्यूम नहीं होते। बार बार इस्तेमाल होने का ये मतलब है कि एक मर्तबा ये अपना काम करते हैं और काम करने के बाद वहाँ से अलग हो जाते हैं, फिर दोबारा किसी यानी मॉलिक्यूल के साथ, जिसको सबस्ट्रेट बोलते हैं मॉलिक्यूल को, जिस चीज़ पर एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं उन चीज़ों को सबस्ट्रेट्स बोलते हैं। तो एक मिसाल के तौर पर सबस्ट्रेट के साथ उसने काम किया, फिर जो है वो उसी सबस्ट्रेट के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ काम करता है, फिर तीसरे मॉलिक्यूल के साथ 10, 20, 40 लाखों मॉलिक्यूलों के साथ काम करता रहता है और वहाँ से हटता जाता है। तो इस तरह से बार बार इस्तेमाल तो होता है लेकिन वो किसी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा। तो इसीलिए ये एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और आगे देखें नंबर 8 पर, सम ऑफ देम, यानी उनमें से कुछ एंजाइमों में से कुछ ऐसे होते हैं जो रिक्वायर कोफैक्टर फॉर प्रॉपर एक्टिविटी, यानी कि उनकी जो मुनासिब एक्टिविटी है एंजाइम्स की, उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं तो, और जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो उनको कहा जाता है कोफैक्टर। ये कोफैक्टर जो हैं ये एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं। जब कोफैक्टर, कुछ एंजाइम्स को जिनको ज़रूरत होता है कोफैक्टर, तो अगर उनके साथ कोफैक्टर न मिलेगा तो वो उनकी एक्टिविटी अपनी वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। लेसन के आखिर में ये नोट्स को एक मर्तबा देख लें, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, और वैसे ये नोट्स दिखाए जा रहे हैं, एक एक पेज दिखाया जाएगा एंड तक। ये नेक्स्ट पेज आ गया है, नोट्स देख सकते हैं। कोई चीज़ अगर जल्दी ना पढ़ सकें तो पॉज करके भी देख सकते हैं नोट्स को। ये आखिरी पेज है और ये लेसन के नोट्स आपने देख लिए, तो इस तरह से हमारा लेसन ख़त्म हो गया।